नमस्कार मित्रों। आज हम पद्म पुराण के तीसरे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो हमें सृष्टि रचना के उन गहन रहस्यों से परिचित कराएगा जिन्हें भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। ये अध्याय हमें बताएगा कि कैसे उस दिव्य ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा जी ने समस्त ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ की और कैसे विभिन्न लोकों, देवताओं और प्राणियों का निर्माण हुआ। इस अध्याय की हर पंक्ति में छिपा है सृष्टि के निर्माण का वो विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे की बात करता है। सूत जी ने ऋषियों को बताना प्रारंभ किया कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पद्म पुराण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने सृष्टि रचना का संकल्प लिया। उस समय ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न उठा कि आखिर सृष्टि की रचना कहाँ से प्रारंभ की जाए, किसे सर्वप्रथम उत्पन्न किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने पुनः ध्यान लगाया और अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि रचना के लिए सर्वप्रथम उन्हें उन पंच तत्वों को उत्पन्न करना होगा जिनसे समस्त ब्रह्मांड निर्मित होता है। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम आकाश तत्व की रचना की, जो सभी तत्वों में सूक्ष्मतम और सर्वव्यापी है। आकाश तत्व के बाद उन्होंने वायु तत्व का निर्माण किया, जो गति और शक्ति का प्रतीक है। इसके पश्चात अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, जो ऊर्जा और ताप का स्रोत है। फिर जल तत्व का निर्माण हुआ, जो जीवन का आधार है, और अंत में पृथ्वी तत्व की रचना हुई, जो सभी तत्वों को धारण करती है। इन पंच तत्वों के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी ने इनके संयोग से विभिन्न लोकों और ब्रह्मांडों की रचना प्रारंभ की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने समय की अवधारणा को उत्पन्न किया। उन्होंने काल के विभिन्न मापों, पल, क्षण, घड़ी, दिन, रात, सप्ताह, मास, वर्ष, युग और कल्प की रचना की। इस समय की इस विभाजन ने सृष्टि को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया और समस्त घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्रों, ग्रहों और सौर मंडलों की रचना की, जो समय के इस विशाल यंत्र के संचालक बने और जिनके आधार पर ज्योतिष शास्त्र की नींव रखी गई। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विभिन्न लोकों की रचना प्रारंभ की। सर्वप्रथम उन्होंने भूलोक की रचना की, जहां हम निवास करते हैं। फिर भूवरलोक, स्वरलोक, महिरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक की रचना हुई। प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं और अपने निवासी हैं। इन लोगों के बीच में उन्होंने दिव्य नदियों, पर्वतों और समुद्रों की भी रचना की, जो इन लोकों को सुशोभित करते हैं और जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। लोकों की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने देवताओं की उत्पत्ति की। सर्वप्रथम उन्होंने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ इन 7 महर्षियों को उत्पन्न किया, जो सप्तर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं सप्तर्षियों से समस्त मानव जाति का विस्तार हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेर, वायु, सोम आदि देवताओं की रचना की और प्रत्येक को अपना अपना कार्यक्षेत्र और दायित्व प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने असुरों, राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों और अन्य दिव्य एवं अदिव्य प्राणियों की भी रचना की। प्रत्येक प्रकार के प्राणी को उन्होंने विशेष गुण और शक्तियां प्रदान की। असुरों को बल और ज्ञान मिला, परंतु अहंकार की प्रवृत्ति के साथ। देवताओं को सात्विक गुण और धर्म का पालन करने की प्रवृत्ति मिली। मनुष्यों को विवेक और कर्म की स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि में विविधता और संतुलन स्थापित किया। अब ब्रह्मा जी ने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। इन वेदों में समस्त ज्ञान विज्ञान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिद्धांत और जीवन के हर पहलू का विस्तृत वर्णन समाहित है। वेदों की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने समस्त विद्याओं और कलाओं का प्रसार किया। उन्होंने संगीत, नृत्य, वास्तु, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध कला और अन्य समस्त कलाओं की नींव रखी, जो मानव सभ्यता के विकास का आधार बनी। सृष्टि रचना के इस महान कार्य में ब्रह्मा जी को एक समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा रचित प्राणी समय के साथ साथ बूढ़े हो रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु नए प्राणियों का निर्माण पर्याप्त गति से नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने उन्हें स्त्री और पुरुष के रूप में प्रजनन की व्यवस्था का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन के आधार पर ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष की रचना की और उनमें प्रजनन की इच्छा और क्षमता उत्पन्न की। उन्होंने विवाह संस्था की स्थापना की और गृहस्थ जीवन के नियम निर्धारित किए। इस प्रकार
प्रजनन की इस प्रक्रिया के माध्यम से सृष्टि का निरंतर विस्तार होने लगा और जनसंख्या में वृद्धि होती गई। ब्रह्मा जी ने प्रत्येक प्राणी को आयु, स्वास्थ्य और सुख दुख का नियम भी प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की और समस्त प्राणियों के लिए कर्तव्यों एवं अधिकारों का निर्धारण किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की रचना की, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज में व्यवस्था और सहयोग स्थापित करना था, न कि किसी प्रकार का भेदभाव। प्रत्येक वर्ण को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य सौंपे गए। सृष्टि रचना के इस विशाल कार्य को पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड में जीवन चक्र सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। देवता अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, ऋषि मुनि तपस्या और ज्ञान प्राप्ति में लगे हैं, मनुष्य गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अन्य प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी के मन में गहन संतुष्टि का भाव उत्पन्न हुआ। परंतु ब्रह्मा जी को ये समझ में आया कि सृष्टि का ये चक्र निरंतर चलता रहे, इसके लिए संहार की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को संहार का दायित्व सौंपा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि, विष्णु ने पालन और शिव ने संहार का दायित्व संभाला। ये त्रिदेव की अवधारणा स्थापित हुई, जो हिंदू धर्म का मूल आधार बनी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के इस महान कार्य में अपने मानस पुत्रों और देवताओं का सहयोग लिया। उन्होंने प्रजापतियों को विभिन्न प्राणियों की रचना का दायित्व सौंपा और देवताओं को ब्रह्मांड के विभिन्न भागों का प्रबंधन सौंपा। इस सहयोग से सृष्टि रचना का कार्य और भी सुगमता से संपन्न हो सका और समस्त ब्रह्मांड एक परिवार की तरह कार्य करने लगा। सूत जी ने ऋषियों को बताया कि ब्रह्मा जी द्वारा की गई इस सृष्टि में हर एक तत्व, हर एक प्राणी और हर एक घटना का अपना विशेष महत्व है। आकाश से लेकर पृथ्वी तक, सूक्ष्मतम जीव से लेकर विशालकाय देवताओं तक, सभी इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं और सभी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। यही सृष्टि का मूल सिद्धांत है, एकता में विविधता और विविधता में एकता। इस अध्याय में सृष्टि रचना की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करने के बाद सूत जी ने ऋषियों को बताया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के इस ज्ञान को अपने पुत्रों और शिष्यों को हस्तांतरित किया। इस ज्ञान ने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़कर वर्तमान समय तक पहुंचा है। हम सभी इसी ज्ञान के वारिस हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान को संरक्षित रखें और आगे बढ़ाएं। सूत जी ने बताया कि सृष्टि रचना का ये ज्ञान न केवल हमें ब्रह्मांड के इतिहास से परिचित कराता है, बल्कि हमें हमारे अपने अस्तित्व का बोध भी कराता है। ये हमें सिखाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई हैं, फिर भी हम में वही दिव्य चेतना विद्यमान है जो इस समस्त ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। इस ज्ञान से हमें विनम्रता और गर्व का अद्भुत संयोग प्राप्त होता है। अंत में सूत जी ने ऋषियों को बताया कि पद्म पुराण का ये तीसरा अध्याय हमें सृष्टि के प्रति एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम इस सृष्टि के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस ज्ञान को आत्मसात करके हम न केवल अपना कल्याण कर सकते हैं, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण में भी योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार पद्म पुराण के तीसरे अध्याय का ये दिव्य ज्ञान हमें सृष्टि रचना के उन सभी रहस्यों से परिचित कराता है जो हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न करते हैं। ये अध्याय हमें ब्रह्मा जी की उस अद्भुत सृष्टि यात्रा का साक्षी बनाता है जो आज भी निरंतर जारी है और जिसमें हम सभी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।